हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिड का मीनिंग था, थे, थी, वॉज वर था, थे और हैड का मतलब था, थी, थे। तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इनका जब यूज़ हम करते हैं तो अलग अलग सिचुएशन में इनका यूज़ होता है, अलग स्ट्रक्चर में इनका यूज़ होता है और इसी की वजह से हिंदी मीनिंग सेम है और यूज़ इंग्लिश में डिफरेंट टाइप से होता है। तो स्टूडेंट्स और लर्नर कंफ्यूज हो रहते हैं। कई बार ये कई तरह के वीडियो देखते रहते हैं और कई बार बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज़न उनको फिर भी बना रहता है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका 100% जो आपके कन्फ्यूज़न है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये डिड और हैड, ये डिड है, ये सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज़ होता है या कहे पास्ट इंडेफिनिट में होता है। हैड का यूज़ पास्ट परफेक्ट में होता है। इसका मतलब होता है सादा भूतकाल, ठीक है, और ये है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। इस तरह इनका यूज़ होता है। अब इसमें मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले और बताती हूँ, इसका बेसिक बता देती हूँ। चलिए बढ़ते हैं। मैं बताना चाहूँगी जो ये डिड है, राइट, तो यहाँ इसके लिए मैं एक सेंटेंस ले लिया है मैंने यहाँ पे, आई डिड माई होमवर्क। आई डिड माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क किया। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ। ये इंग्लिश का सेंटेंस हुआ पॉजिटिव। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया। अब एक बात ये ध्यान दीजिए कि ये जो डिड है ना, ये डिड, ये डू फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की और ये डिड है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ये तो होती है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर क्या है? अभी यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज होगा। इसका भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे आई डिड माई होमवर्क, ये डिड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब खाना पीना रोना धोना, ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये मेन वर्ब्स के रूप में यहाँ पे काम हो रही है। यहाँ पे डू यानी करना, आई डिड माई होमवर्क यानी मैंने मेरा होमवर्क किया, ठीक है। तो ये जो डिड है ये मेन वर्ब के रूप में उपयोग हुई। यहाँ पे क्या हुआ? मेन वर्ब के रूप में। मैंने होमवर्क नहीं किया, इसका अर्थ हुआ ये जो है डिड, ये है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। और ये डू यानी करना, ये है मेन वर्ब के रूप में। एक बात क्लियर हो गई? आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं। अब इसमें डिड को आगे ले लेते हैं। ये डिड है, इसको आगे ले लेंगे। डिड आई डू माई होमवर्क, डिड आई डू माई होमवर्क, क्या मैंने मेरा होमवर्क किया? तो यहाँ पे जो डिड है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक तो ये डिड के बारे में क्लियर हो गई बात। दूसरा यहाँ पे दे हैड। हैड का अर्थ, ये हैड है, ये आई हैव मनी। देखो मैंने एक सेंटेंस लिया है, मेरे पास पैसे, मेरे पास पैसे हैं। तो ये हैव है, इसका मतलब क्या? मालिकी दर्शाने को होता है। अब हैव ये V1 है और हैड उसका V2 है, पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब आई हैव मनी है, इसका हम बनाते हैं पास्ट टेंस, तो बनेगा आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हैड, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ये आई हैड मनी, ये मेन वर्ब है। आई हैड मनी, ये क्या हुआ? ये क्या है? ये है मेन वर्ब है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये मेन वर्ब। अब इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगी, क्या बनेगा? आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो डिड यूज हुआ है ये यहाँ पे हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई डिड नॉट हैव मनी, इसके आप बोल सकते हो आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी। जब भी इस तरह का कोई नाउन आता है तो नाउन से पहले नो लगा देते, नो मनी,
ये किसी भी तरह का इस तरह का नाउन आता है, आप उसके आगे नो लगा के भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन है, नो लगा दिया। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हैड है ये क्या हुआ है, मैंने। ठीक है, चलिए आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे डिड, ये अभी सिंपल पास्ट टेंस में कब आता है, सिंपल पास्ट टेंस में डिड को हम कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हमने पता चल गया। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये इसके लिए एडवर्ब कौन से आएगा, तो यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। यहाँ पे अब आप 100 साल पहले, 150 साल पहले, कितना भी पुराना, आप चाहे कोई भी पुरानी, कितने साल पुराने की बात आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कितने भी साल पुरानी कोई बात है वो सिंपल पास्ट टेंस में ही आएगा। क्लियर, सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा। ओके, अच्छा अब ये पास्ट परफेक्ट है, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कहूँ आई हैड गॉन देयर, ठीक है, फिर ये आई वेंट देयर, आई वेंट, मैं वहाँ पे गया। ठीक है, आई हैड प्लेड, मैं खेल, आई प्लेड। ठीक है, तो इसमें जो ये तरह के सेंटेंस है ये सही है, हैड वाला सेंटेंस गलत है, ये सही है, पर ये हैड अकेला नहीं आएगा। ये हैड वाला है, अकेला सेंटेंस नहीं आता है, इसके साथ दो सेंटेंस लगकर आ, दो सेंटेंस होंगे तभी पास्ट परफेक्ट बनेगा। हाँ, सिखाने को हम लोग बता देते हैं कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है तो पास्ट परफेक्ट हुआ, लेकिन पास्ट परफेक्ट अकेला सेंटेंस कभी नहीं आएगा। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़कर, ये आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, ऐसे जोड़ के हम दो सेंटेंस बनाते हैं और दोनों सेंटेंस के साथ पास्ट परफेक्ट आता है, दो सेंटेंस होंगे तब। चलिए तो इसका हम देख लेते, तीनों का यूज देख लेते, हेल्पिंग वर्ब के रूप में तीनों का यूज। ठीक है, कौन तीनों का यूज मैंने बता दिया है। एक तो हम डिड देख रहे हैं, डिड, वॉज, वर, सेकेंड एंड थर्ड है हैड, और तीनों का ही मीनिंग था, थे, थी। चलिए पहला हम देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट, जो मैंने आगे बताया था। मैं कल चिड़ियाघर नहीं गया था। ठीक है, मैं कल चिड़ियाघर नहीं गया था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस्टरडे। कल के लिए हम यस्टरडे को आगे भी लिख सकते हैं, यस्टरडे, यस्टरडे आई डिड नॉट गो टू द जू, चिड़ियाघर, जू। यस्टरडे आई डिड नॉट गो टू द जू, मैं कल चिड़ियाघर नहीं गया था। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, डिड, डिड का अर्थ क्या हो गया, था, थे, थी। ठीक है, चलिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है गो, गो है, ये मेन वर्ब है, और ये डिड का यूज क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। क्लियर हो गया, यस्टरडे आई डिड नॉट गो टू द जू, यहाँ पे हो गया क्लियर। दूसरा, कल तुम कहाँ गए थे, कल तुम कहाँ गए थे, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, वेयर डिड यू गो टू यस्टरडे, कल तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो टू यस्टरडे, कल तुम कहाँ गए थे। यहाँ पर भी क्या है, ये डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, मेन, गो क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, डिड हेल्पिंग वर्ब गो। आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये डिड जो आता है इसका अर्थ ही होता है था, थी, थे, लेकिन इनका यूज इस तरह से हमें करना है सिंपल पास्ट में। किसमें करना है, सिंपल पास्ट में। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, राइट। चलिए ये अब अगला यूज हम देख लेते हैं। अब हम ये अब एक बात क्लियर हो गई, हमने किसका यूज देख लिया, डिड क्लियर हो गया हमारा। अब वॉज वर देख लेते हैं, यहाँ पे है वॉज वर, मैं कल चिड़ियाघर जा रहा था। देखो वॉज वर का यूज, ये था, थे, थी का यूज किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की। ये वॉज वर्ब का किस में यूज करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है। मैं कल चिड़ियाघर जा रहा था, क्या बनाएंगे, आई वॉज गोइंग टू द जू, आई वॉज गोइंग टू द जू। तो अब आपने इसमें क्या देखा कि ये वॉज है, वो क्या है, वॉज क्या है, वॉज है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है, गो, गो हो गया मेन वर्ब, और वॉज है हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब है तो वॉज वर्ब का अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ पे था, थी, थे।
आई वॉज गोइंग टू द जू, मैं जू जा रहा था। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस, कल तुम कहाँ जा रहे थे। तो वेर वर, इसको बोलते हैं वर, ठीक है। वेर वर यू गोइंग yesterday, where were you going yesterday, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा ये वर है, ये कैसा है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा वॉज और वर, वॉज वर क्या है, था थे थी, हेल्पिंग वर्ब पे रूप में आ गया। और गो है, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, क्लियर। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है वॉज वर का, तब होता है था थी थे। क्लियर हो गई बात। चलिए ये भी क्लियर हो गया हमारा। हमने पहले क्या क्लियर किया, डिड का क्लियर हो गया, वॉज वर का हमने क्लियर कर लिया। अब थर्ड हमारा आ रहा है हैड। हैड का अर्थ होता है था थे थी, क्लियर। लेकिन इसका हम क्या यूज बताने वाले, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब, चलिए देखिए, जब तुम मिले मैं चिड़ियाघर जा चुका था, यानी मैं चिड़ियाघर जा चुका था। जब तुम मुझे मिले थे तब मैं चिड़ियाघर जा चुका था, ठीक है। कैसे बनाएंगे, when you met, when you met, ठीक है। जब तुम मिले मैं चिड़ियाघर जा चुका था, जाके आ गया था मतलब, तो क्या घुमाएंगे, आएगा यहाँ पे आई। अब यहाँ पे क्या है, आई हैड, जा चुका था, चुकी थी, आई हैड, चुका था आ रहा है पीछे। आई हैड गॉन टू द जू, आई हैड गॉन टू द जू, मैं चिड़ियाघर जा चुका था। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये हैड है ये किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और गॉन है, ये है मेन वर्ब, ठीक है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है हैड, तो उसका अर्थ होता है था थी थे। अब मैं इसको मेन वर्ब के रूप में भी कैसे यूज होता है दोनों बताने वाली, तो वीडियो में बने रहिएगा। और समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, जब मैं मिला तुम कहाँ जा चुके थे आया इसमें, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, when I met, ठीक है। where, अब कहाँ जा चुके थे, तो where had you gone, where had you gone, तुम कहाँ जा चुके थे। अब ये थे, इसका हेड का अर्थ हुआ था थे थी, ये हो गया हेल्पिंग, ठीक है। जैसे ये मैंने आगे बताया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये है मेन वर्ब। क्लियर हो रही मेरी बात, समझ में आ रही। तो आपको ये तीनों के मीनिंग तो समझ में आ गए, तीनों के क्लियर हो गया है ना। सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले लिया था हमने डिड का अर्थ लिया था थे थी, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वॉज वर्ब का था थे थी, ये भी हेल्पिंग वर्ब था। और हैड का यहाँ पे हमने जो यूज लिया, ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका हमने यूज यहाँ पे किया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम जब यूज करते हैं तब इनका मतलब होता है था थी थे। अब मेन वर्ब के रूप में देख लेते, चलिए अब दूसरा यूज है, तीनों मेन वर्ब के रूप में काम करें तब। मेन वर्ब में कैसे, जैसे डिड है, डिड का अर्थ क्या हुआ, किया था, है ना। उसने कल होमवर्क किया था, क्या बनाएंगे सेंटेंस, he did homework, he did homework। देखिए ये did हो गया ना, ये क्या हो गया, मेन वर्ब, तो इसका अर्थ हुआ किया था, क्लियर। ये मेन वर्ब है, जैसे ये डू है फर्स्ट फॉर्म है, डू डिड, ये V1 है और V2, तो यहाँ पे V2 के रूप में उपयोग हुआ है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉज वर्ब था थे थी, ये मेन वर्ब के रूप में। मैं कल बहुत खुश थी, मैं कल बहुत खुश थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी अथवा डिलाइटेड, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी डिलाइटेड। अब कल यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे वॉज है, वॉज क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, क्लियर। कल पार्टी थी, तो यस्टरडे वॉज पार्टी, अथवा इसको हम लिख सकते हैं इट वॉज पार्टी यस्टरडे, इट वॉज पार्टी यस्टरडे। दोनों तरह से सेंटेंस सही बनता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने क्या है, वॉज का यूज यहाँ पे क्या हुआ है, इधर दोनों में मेन वर्ब के रूप में, यहाँ पे भी क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में होता है तब था थे, ये तो हमें पता है।
लेकिन हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज होता है वो भी आपने देख लिया। चलिए अगला देख लेते हैं। हैड का मतलब पोजीशन में, मालिकी में होता है ना, तब इसका अर्थ होता है पास था या रखता था। तो यहाँ पे क्या है, था। मेरे पास एक बाइक थी, क्या बनाएंगे, आई हैड अ बाइक। आई हैड अ बाइक, मेरे पास बाइक थी। ठीक है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो क्या लिखेंगे, किंग दशरथ, किंग दशरथ थे, हैड 4 सन्स। ठीक है, इस तरह से। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, हैड का यूज़ हुआ। हैड का यूज़ किस तरह से हुआ है, मालिकी दर्शाने में, यानी था, थे, थी के रूप में। चलिए, ये आपने तीनों के यूज़ कैसे देख लिए। ये तीनों के यूज़ हमने क्या देखा है, मेन वर्ब के रूप में। यहाँ पर इसमें भी देखा हमने, और यहाँ पे भी हमने किसमें, मेन वर्ब। वैसे एक मैं प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस ले लेती हूँ। आई हैड कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुला लिया था, बिफोर यू केम, बिफोर यू केम, आप आए उससे पहले मैंने उसे बुला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंजक्शन क्या हुआ, बिफोर है। आई स्पोक आफ्टर यू हैड स्पोकन, आफ्टर यू हैड स्पोकन। देखिए यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, सेंटेंस किससे जुड़ा है, आफ्टर से, बिफोर से, पर सिचुएशन दोनों की अलग है। अब यहाँ पे आई हैड कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुला लिया था, मैंने उसे बुला लिया था, बिफोर यू केम, आप आए उससे पहले। ठीक है। अब यहाँ पे आई स्पोक, मैं बोला, आफ्टर यू हैड स्पोकन, तुम बोल चुके उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर के साथ क्या आता है, सिंपल पास्ट आएगा, और उससे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और आफ्टर है, आफ्टर के साथ आएगा वर्ब की, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब फॉर्म, और यहाँ पर आएगा सिंपल पास्ट। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही ग्रामर पूछा जाता है। चलिए, अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं, कौन सा सही है, डिड यू स्लेप हिम अथवा हैड ही स्लेप्ड हिम, कौन सा सही है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया हैड प्लस थर्ड फॉर्म अकेला नहीं आता है, ये नहीं आएगा, ये सेंटेंस सही है। ये अकेला नहीं आएगा, ये सेंटेंस सही है। क्लियर। आई हैड डन माई होमवर्क, आई हैड डन माई वर्क, मैंने मेरा काम कर लिया था, बिफोर यू केम, बोलिए कौन सा सही है। और आई डिड माई वर्क बिफोर यू कम। तो देखिए ये इस तरह से सेंटेंस नहीं आएगी, 2 सेंटेंस हैं, पास्ट, सिंपल पास्ट वाले इधर केम आना चाहिए, और सिंपल पास्ट के दोनों सेंटेंस है, इस तरह से ये सेंटेंस गलत है। आई हैड डन, देखो बिफोर दिया है, और बिफोर के साथ वाला सिंपल पास्ट आएगा, उससे पहले क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस, है ना। आई हैड डन माई वर्क, मैंने मेरा काम कर लिया था, बिफोर यू केम, ये सेंटेंस सही है। 2 वाक्य होते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, 2 सेंटेंस अलग होते हैं, उनको बीच में बिफोर, आफ्टर, व्हेन से जुड़े हुए होते, तब उसका यूज होता है पास्ट परफेक्ट का। आई स्पोक आफ्टर यू हैड स्पोकन, ये तो मैंने बताया, अभी आगे आ चुका, वही सेंटेंस है, ये सही सेंटेंस है ना। आफ्टर से जुड़ा हुआ है, आई स्पोक, यू हैड स्पोकन, सही है। रितु टुक हर लंच, रितु ने उसका लंच लिया। व्हेन यू केम, जब तुम आए तब उसने अपना लंच लिया, ये भी सेंटेंस सही है। ये व्हेन वाला है, और इसमें हमने सिंपल सेंटेंस है, ये सेंटेंस गलत नहीं है, सही है। जब तुम आए तब उसने खाना खाया, तो एक साथ 2 घटना हुई है, ठीक है। इस तरह का भी सेंटेंस सही है, और ये भी सही है, ठीक है। चलिए, ये दोनों सेंटेंस सही है, ये अलग तरह का सेंटेंस है, क्लियर, इसलिए ठीक है, दोनों सिंपल पास्ट सही है। चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हुआ। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।